हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। आज सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से आज हमने 30 प्रश्नों को शॉर्ट लिस्टेड किया है साइंस में। चलिए चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए पहले क्वेश्चन को चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? तो मानव शरीर में जो है टिबिया नामक जो हड्डी है वह पैरों में पाई जाती है। हालांकि सबसे बड़ी हड्डी की बात कर लिया जाए तो वह होता है फीमर, जांग में हड्डी होता है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी हड्डी है वह पैर की जो मुख्य हड्डी होती है बीच में, वह होती है हमारी टिबिया हड्डी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, एमसीक्यू प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन है? तो दांत में कैल्शियम पाया जाता है और हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस ये दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जो है आवश्यक जो है यहाँ पर तत्व है। तो कैल्शियम का जो संकेत होता है Ca होता है और फास्फोरस का होता है P। तो यह Ca और P जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस, वह हड्डियों और दांतों में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन को चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड्स देख लेते हैं, रुधिर को थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग जब कहीं कट जाता है, खून बहता है, तो कुछ देर के बाद वह खून बंद हो जाता है बहना। तो यह किसके कारण होता है? यह क्लोट जो जमता है, यह ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वह होता है प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स के कारण जो है ब्लड क्लॉटिंग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान है उसको फ्रेंड्स फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी जो है मस्तिष्क और सिर से रिलेटेड जब विज्ञान आ जाएगा तो वह आंसर हो जाएगा फ्रेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस कौन सा है? जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस सांस लेते हैं? तो गैस में तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो है फेफड़ा से जो हृदय जो ग्रहण करता है, हार्ट, वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है। लेकिन जब लेने की बात आती है तो जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है वह हम सबसे ज्यादा अंदर लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो है इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% है वायुमंडल में, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही लेते हैं। लेकिन वह ग्रहण नहीं किया जाता, उसमें से ऑक्सीजन जो है वह ग्रहण किया जाता है हमारे सांस के द्वारा जब हम लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि जीवित जीवाश्म कौन होता है? जीवित जीवाश्म की बात कर लिया जाए तो साइकस जो होता है वह ऐसा जीवाश्म है जो जीवित जीवाश्म उसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर, तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग जो है जल में जब मरकरी से प्रदूषण बढ़ जाए तो उसके कारण मिनी माता रोग आपको होता है। तो क्वेश्चन 8 नंबर की ओर चलते हैं। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा को जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा डर्मेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कीड़ा के अध्ययन वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कीड़ों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उस विज्ञान का नाम होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर फ्रेंड्स। 10 नंबर क्वेश्चन से चलने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो साइंस से 30 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो होता है वह यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है जो पाचन में सहायता करता है। पित्त जो है पित्ताशय से निकलता है जो पाचन में सहायता करता है। यह यकृत के नीचे जो लीवर के नीचे जो है वह वहां पर यह उपस्थित होता है। यहां पर फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर कहता है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण जो होता है वह कहाँ निर्माण होता है इसका? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है वह मात्र 120 दिन का होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वेत रक्त कण का जीवन काल। यहाँ पर श्वेत रक्त कण का जो है वह जीवन काल की बात कर लिया जाए तो 1 से 4 दिन, बहुत ही कम दिन तक श्वेत रक्त कण जो है वह जीवित रहते हैं।
तो इनका जो है जीवन अवधि है 1 से 4 दिन तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 14 नंबर की ओर। तो 14 नंबर है कि श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को यानी श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होता है विज्ञान में इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है। अब है कि लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट इसका विज्ञान में नाम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो शरीर के ताप नियंत्रक जो होता है वह किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस जो होता है वह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 17 नंबर देख लेते हैं। तो मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह। मनुष्य में कई प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। तो यहाँ पर सब में पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, लेकिन जब सर्वदाता समूह की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ओ होना चाहिए। ओ ग्रुप जो होता है ब्लड का उसको सर्वदाता कहा जाता है। यह सभी को देने लायक खून होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 18 नंबर प्रश्न। तो 18 नंबर है कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है। ब्लड प्रेशर जो मापता है यंत्र उसको क्या कहा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला कहता है कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक कौन सा कहलाता है, तो पलीहा को ब्लड बैंक कहते हैं, पलीहा को। अगले क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो मानव रक्त में जो ब्लड बैंक का काम करता है वह है हमारा तिल्ली। तिल्ली जो है ब्लड बैंक का काम करता है मानव शरीर में। 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जब हम सांस के रूप में ऑक्सीजन ले लेते हैं तो शरीर में खून में हीमोग्लोबिन होता है। वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम जो है वह खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग जो है वह लाल होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, Fe लोहा पाया जाता है। सेव में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो सेव खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, चुकंदर खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, क्योंकि उसमें लोहा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में खून नहीं जमने का जो कारण है वह है हिपेरिन। हिपेरिन के कारण जो है खून नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। रुधिर का जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी निर्मित किसके कारण होता है, तो वह होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के कारण रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ 25 नंबर कहता है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का शमशान किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरबीसी की जो मृत्यु है वह पलीहा में होती है। तो लाल रक्त कण की मृत्यु जो होती है पलीहा में होती है, इसलिए उसको पलीहा को लाल रक्त का शमशान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26 नंबर फ्रेंड्स। तो यहां पर है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो क्रेब्स साइकिल में जो होता है वह संश्लेषण होता है पायरुविक अम्ल का। तो पायरुविक अम्ल जो है उसका संश्लेषण क्रेब्स चक्र में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण जो होता है वह यकृत होता है। यकृत जो होता है लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, इसीलिए लीवर में भी यूरिया का निर्माण होता है। 28 नंबर देख लेते हैं, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं। तो रक्त की जो अशुद्धियां, जो अशुद्ध रक्त है वह छनकर शुद्ध होता है ब्रिक में, यानी किडनी। इसको अंग्रेजी में किडनी कहा जाता है। तो किडनी दो सेम के बीच के आकार के दो किडनी होते हैं, जिसका मुख्य काम जो है खून को छानना है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना है।
अगला क्वेश्चन और 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लिंग निर्धारण कहां से होता है? लिंग का निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम से होता है। चूंकि हर पुरुष में 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, तो इसमें जो लिंग निर्धारण का काम करता है वह हमारा जो है पुरुष क्रोमोसोम होता है। क्योंकि पुरुष क्रोमोसोम की बात कर लिया जाए तो उसमें एक्स और वाई टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, जबकि लेडीज में एक्स और एक्स होते हैं। तो जब एक्स और वाई दोनों एक्स और वाई मिले तो हमेशा लड़का पैदा होता है, और जब एक्स और एक्स मिले तो हमेशा लड़की पैदा होता है। यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पुरुष क्रोमोसोम जो है वही लिंग निर्धारण का स्रोत होता है। तो फ्रेंड्स 30 नंबर और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मनुष्य का हृदय होता है तो कितने भाग होते हैं मनुष्य के हृदय में, ये पूछ रहा है। तो यह 4 कोष्ठीय होता है, 4 भाग होते हैं। तो बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां बायां निलय और दायां निलय, इस तरीके से 4 भाग मनुष्य के हृदय में होते हैं। आई थिंक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके का वीडियो कल फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।